जो मैं घटना आपको बताने जा रहा हूं, एक दो घर छोड़ करके हर तीसरे चौथे घर की है ये। वीडियो वायरल हुआ, रिश्ता टूट गया। हम ये जिला बांदा की कहानी बताने जा रहे हैं। शायद आपने पेपर में देखी हो या पढ़ी हो। जो अभी हमने कहा कि ये औसतन हर एक दो तीन घरों के बाद की कहानी है, और पुराने सारे नियम, कायदा, कानून, रिश्ते ये सब ताक पर रख दिए गए और नवयुवकों को जीने का ढंग ही बदल गया। शायद पहले भी होता रहा होगा, लेकिन अगर होता रहा होगा पहले भी तो बहुत ही 1-2% होता रहा होगा। हम इस विषय में नहीं कुछ कह सकते। बांदा कोतवाली क्षेत्र के देहात की लड़की, उसके ममेरे भाई से उसके ताल्लुकात बढ़ गए। 3-4 महीने से जो है उनके बहुत ही करीबी संबंध बन गए, और जब लड़की के बाप ने जो है कुछ दूर पर जो है उसी को तो अपने ही कोतवाली अंतर्गत क्षेत्र में उनकी शादी कहीं तय कर दी, तो लड़का भी इतना हरामी निकला कि वैसे भी उसका शोषण करता था, और उसका जो अश्लील उसने वीडियो बनाया था उसने वायरल कर दिया। हम इसको अपने चैनल पर लाने का क्यों ये प्रयास किया, क्योंकि आप ये सुनते सुनते तो आपकी आंखें पक गई होंगी, कान पक गए होंगे। हम उन लड़कियों और लड़कों को संदेश देने के लिए हमने अपने चैनल में लाने का प्रयास किया इसको। देखिए, हम उन बेटियों से कहना चाहते हैं कि जो समय आ गया है उसको कोई अब रोक नहीं सकता है। जो बात मैं अक्सर अपने वीडियो में कहा करता हूं कि समय ऐसा आ गया है कि ये 5 साल की लड़की और 7 साल का लड़का और 9 साल का लड़का, 11 साल की लड़की, ये स्थितियां इतनी बिगड़ गई हैं, तो एक युवा लड़की अपने को कैसे संभालती होगी, कैसे क्या है, ये वो जाने। वही लड़कियों पर लागू हो, वही लड़कों पर लागू है। जिसका कहीं भी आंख मटक्का हो जाए, वहां रिलेशनशिप आने में उनको टाइम नहीं लगता है। और हम इस बात को भी ये नहीं मानते हैं कि हमारी दोस्ती है, लड़के से दोस्ती है, लड़की से दोस्ती है। दोस्ती का मतलब क्या है? अब चाहे आप हमको इसमें जो है मूर्ख कह लें या पुराने विचार कह लें, दोस्ती तो वही होती है, पहले बातचीत हुई, फिर बैठक उठक हुई, फिर बातचीत, फिर हंसी मजाक करते करते जो है वो संबंध रिलेशन में बदल गया। सारी वर्जनाएं टूट जाती हैं, सारी वर्जनाएं टूट जाती हैं। तो हम उन लड़कियों से कहना चाहते हैं, जैसे आप युवा हैं तो आप जिससे करीबी रिश्ता बनाने जा रही हैं या करीबी बनाने का प्रयास कर रही हैं, आप जान तो लो कि कैसा आदमी है। अरे कहीं हमारी फोटो तो नहीं बना रहा है, कहीं वीडियो तो नहीं बना रहा है। और वो लड़कों से भी हम कहना चाहते हैं, जैसे कि समाज में ऐसी भी लड़कियां आ गई हैं जिनको शादी संबंध से कोई मतलब नहीं, सिर्फ पैसा अठने से मतलब है कि गाय दूध कितना देगी, ये व्यक्त कैसा कितना ऐठा जा सकता है। तो दोनों पक्षों से मैं कहना चाहता हूं कि आप जिस लड़की से भी संबंध बनाने जा रहे हैं या करीब जा रहे हैं, तो जान तो लें ये किस विचारधारा की है।
और कहीं ऐसा ना हो कि जो है आपकी जिंदगी वो नरक बना दे। क्योंकि आज देश का ऐसा कानून है, लड़की अगर झूठी भी कह देगी फला आदमी अमुक जो है ऐसा है, तो फिर कोई उसमें ऐसा व्यक्ति नहीं होगा, अरे जरूर ऐसा हुआ है, जरूर उसने कुछ किया है। और पुलिस को क्या चाहिए, पुलिस तक तो एप्लीकेशन जानी चाहिए, और जहां निरपराध है वहां पर तो उनकी पवारा हो जाती है, क्योंकि निरपराध ज्यादा जो है आसानी से डील होगा। डील का मतलब आप समझ गए होंगे। तो बहुत ही सोच समझ करके आप आगे बढ़ें, और नहीं अब शादी की वर्जनाएं आज टूटती हैं कल टूटती हैं वो तो हम नहीं कह पाएंगे, लेकिन हम एक आधी वीडियो में कहा है आने वाला समय जो है शादियों का जो है ऐसे ही हश्र होगा। लेकिन प्यार करने वाले तब्बर भी होंगे, हजारों साल पहले भी थे, दसियों हजार साल पहले भी थे, और हजारों साल बाद भी मिलेंगे। लेकिन जो जमाना आज चल रहा है ये हर दहलीज पर खड़ा है। ये कोई न सोचे कि हमारा लड़का हमारी लड़की जो है बिल्कुल जो है दूध के धुले निकलेंगे। तो अगर लड़का लड़की सोच समझ करके कदम नहीं रखेंगे तो दोनों की जिंदगी बर्बाद हो सकती है। जरा सोचो, उसने लड़के ने संबंध बनाए, संबंध बना करके उसका वीडियो बना लिया, वायरल कर दिया, वायरल से कर दिया शादी ना हो। हिंदू धर्म में ऐसी मान्यता नहीं है कि मेरे लड़के के साथ लड़की की शादी हो जाए। लेकिन हम अलग से कुछ कहना चाहते हैं, पता नहीं ये बात आप हमारे दर्शक श्रोता समय को अच्छी लगेगी या नहीं अच्छी लगेगी। देखिए समय बहुत बदल चुका है। मुसलमान लोग तो जानबूझ करके करीब के रिश्ते में करते आए हैं, बहुत करीब के रिश्ते में करते आए हैं। लड़की जब इनकार करती है या कुछ इधर उधर करती तो कहती देखो जाना पहचाना घर का लड़का है, रिश्तेदारों का लड़का है, मेरा लड़का है, फूफा का लड़का है, दादा का लड़का है, तुम भी जानते हो हम भी जानते हैं, तो इससे अच्छा तुमको जीवन साथी और कौन मिलेगा, ये निकाह तुम्हारे लिए ज्यादा बेटर है। और वो फिर न चाहते हुए मिल जाती। पाकिस्तान से सगी भाई बहनों की शादी हुई। तो ये बात हम हिंदू धर्म के लोगों से भी कहना चाहते हैं, समय बहुत नाजुक है। ऐसी स्थिति में आप भी सोच समझ करके जो है अगर कोई ऐसा रिश्ता बनता है तो थोड़े दिन आप हिम्मत करें और इन संबंधों को मान्यता दें। क्योंकि आप हम जानते हैं कि माँ बाप लड़की हो या लड़का कैसे पालता पोसता, कैसे 18-20 साल 22 साल का करता है, कैसे उम्मीदें पालता है, कैसे उसकी शादी के लिए तैयारी करता है, और सामाजिक शादी में जो जितनी की जैसी हैसियत होती वो उतनी हैसियत में पैसा खर्च करता है। ऐसा ना हो कि ये सब धरा का धरा, जैसे ये बांदा की कहानी बता रहे हैं, नाम वगैरह नहीं बता पाएंगे। क्यों नाम लेना भी उचित नहीं है। तो दोस्तों और साथियों, ये बात एक बार आप लोग भी सोचो कि जिसकी लड़की चली गई होगी उसके दिल पर क्या गुजरी होगी। सारा संबंध साले पर, बाप का जो है लड़की के बाप का उस साले के लड़के पर कितना क्रोध आ रहा होगा। इधर ये तो लड़की खो करके बर्बाद हुए, उधर तुम भी बर्बाद हुए, और अब ऐसा कानून है कि बेटा तुम भी बच के नहीं जा पाओगे, तुम्हारी भी जिंदगी नरक हो गई। बहुत पैसा लगाओ, कोई अच्छा वकील करोगे, जेल से निकलोगे, क्या साबित होगा वो तो भविष्य जाने, लेकिन तुम तो बर्बाद हुए। जरा रोटी खाई जेल की, ऐसा भी ना करो। और उन लड़कियों से भी कहना चाहते हैं कि
थोड़ा दूर की सोचो। दैहिक सुख के लिए जो है, शारीरिक सुख के लिए इतना बेचैन न हो जाओ, कहीं फोन पर ही दीवानगी बढ़ जाती है, फोन पर ही जो है आप उड़ जाती हो, और उड़ने के बाद आप जो है देह व्यापार में चली जाती हो, यहीं कहीं चली जाती हो, कहीं वहां चली जाती हो। मैं जहां रहता हूं आपको बता दें कि रोडों के किनारे कुछ घनी झाड़ियों में, कहीं जंगलों में जो है वो लाशें लड़कियों की मिलती हैं, आसपास कोई जानता ही नहीं। उनकी फोटो खींची जाती है तो 2-4-10 दिन में फोटो तस्वीरें आती हैं, कोई माँ बाप आते हैं, ये मेरी बेटी है, ये मेरी बेटी है। और देह सुख बढ़ते बढ़ते जो है आवश्यकता बन गई है। हर शहरों में 8-9-10 बजे जो है आप रोडों किनारे पहुंच जाए, कितनी लड़कियां आपको दिखाई पड़ेंगी, और उनके दलाल लखनऊ के हैं तो कानपुर में, कानपुर की हैं तो लखनऊ में। एक समय है आप यहां पर आकर के मिले। जो देह व्यापार कर रही है उसको ना के बराबर पैसा मिलता है, दलाले पैसा से लूटते हैं। वो सोचते हैं कि चलो कुछ नहीं, चलो मौज मस्ती भी मिली, जो पद से मिलते हैं ऐसे मिल रही है, और 2 पैसा भी मिल रहे हैं। तो ये तो आज लड़कियों का सोच है, लड़कों का सोच है, इसको हम रोक नहीं पाएंगे। लेकिन समय से अब उनके माँ बापों को, लोगों को, देश के लोगों को हम आगाह करना चाहते हैं। समय ऐसा आ गया है कि अगर ऐसी स्थिति आती है तो संयम से जरूर काम लें। पूरा जातवाद पर ये स्थितियां न पैदा करें। जैसे कि अभी हमने वीडियो नहीं डाली है, थाना फतेहपुर 84 के अंतर्गत एक मऊगहा गांव है, वहां मल्लाहों के लड़का लड़की का मैटर था। हम दोनों लोगों ने बयान ले जा करके, लड़की वाले ये भी कहने, लड़की के मरने के बाद भी ये कहने को तैयार नहीं थे कि नहीं ये गांव का मैटर है, भले सो जाती है तो कम गांव में शादी कर देते। और दोनों के एक रुपट्टे में गांव से 3 किलोमीटर दूर गंगा की तलहटी में, गंगा की इधर उनकी जो है शरीर लटके हुए थे रुपट्टे में ही। अब ये बात अभी बंद है कि उनको मार करके टांगा गया कि उन दोनों लोगों ने खुदकुशी कर ली। तो ये हम आपको बताना इसलिए चाहते हैं कि थोड़ी दूर पर उनका घर था, एक ही जात बिरादरी के थे। लड़की अभी 18 साल की नहीं हुई थी, कई सालों से लड़की के और उनके संबंध थे। लड़के घर वालों ने देखा कि जो है एक गांव का मैटर है, तो उन्होंने लड़के की शादी कर दी, न चाहते हुए। लड़का और लड़की पत्नी, वो पत्नी से दूर ज्यादातर रहता था, जब घर आता था तो मजबूरी थी उसके घर के अंदर लेटना, एक बच्चा भी होने वाला था। और उस गांव से जो है मल्लाहों के 2 बच्चे चले गए, एक लड़का एक लड़की चले गए। मरने के बावजूद भी यहाँ कोई समझौता करने की स्थिति नहीं थी। और जब हम उनसे कुछ बातचीत पूछने के सिलसिले में जा रहे थे तो हमें पहले से विदित था कि कटरी के लोग जो है बहुत ही उछंकल होते हैं, लड़ाई झगड़े वाले होते हैं। तो सबसे पहले मैं प्रधान से जाकर के मिला, तो प्रधान तो नहीं मिले, उन्होंने अपने भतीजों को भेजा, भतीजे के माध्यम से गए। हमने कहा कि मैं इसलिए आपके पास आया हूँ, क्यों कटरी इलाका है, कुछ मैटर ऐसा है कि हम कुछ पूछेंगे तो हो सकता है वो नाराज हों या अभद्रता व्यवहार करें। तो खैर कोई बात ऐसी हुई नहीं थी, लेकिन ये था कि हमने कोई ऐसे उनसे प्रश्न नहीं पूछे थे जिससे कि वो हम पर नाराज होते, क्योंकि हम बातचीत करने गए थे, न कि कोई लड़ाई झगड़ा करने गए थे। तो हम ये आपको उदाहरण इसलिए बताया कि गांव का मैटर था, चाहते वो शादी कर देते तो गांव में जो है
ऐसे लोग तैयार होने चाहिए कि गांव में कोई इस तरह का मैटर हो तो उनको जो है समझौता कराने की बात करना चाहिए। अगर ऐसा नहीं होगा तो आने वाले दिनों में जो है ऐसे ही लड़कियां मरती रहेंगी। जो निर्लज्ज होंगी उनकी अलग बात है, लेकिन ऐसा लगता है कि उस लड़की के सिर्फ संबंध उसी से होंगे। वो भी मेरा लड़का इतना खबीस निकला। किसी को ऐसा, किसी लड़के को ऐसा नहीं करना चाहिए था। या तुम इतना कर सकते थे, उसके वीडियो वायरल कर तो आप डट करके कहते हम लड़की से विवाह करेंगे, अपने घर में कहते, खाना पीना छोड़ देते। घर वाले फिर या मरने का नाटक करते तो घर वाले सोचते हमारा लड़का कहीं मर न जाए, तो हो सकता है कि रिश्ते में बात चलाते, आपकी जिंदगी लड़की जिंदगी बच जाती। ऐसा लड़कों को भी नहीं करना चाहिए। और लड़की को जिससे नजदीकियां बढ़ा रही हैं वो सोच समझ करके बढ़ाएं। ऐसा ना हो कि कोई तुम्हें उड़ा ले जाए और कहीं दूसरी को मार डाले जा करके। कभी कभी तो ऐसी लड़कियां हैं कि एक से प्रेम करती हैं, पता चला अमुक स्थान पर पहुंची, वहां पर 10 लड़के खड़े हुए हैं। तो वो लड़की ये स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो हमारा ये लास्ट में हम ये कहना चाहते हैं कि लड़का लड़की बहुत ही सोच समझ करके चले, और उनके गार्जियन भी ऐसी नाजुक स्थिति में दूरदर्शिता का परिचय दें, नहीं तो आपका लाड़ला लाड़ली कोई घर बेघर हो सकता है जो सारी जिंदगी आपको दुख बना रहेगा। अरे वो लड़की है, नहीं मानी, मैं मेरे भाई से यहाँ उदार बनना पड़ेगा। यहाँ हिंदू धर्म में जो है 2 कदम आगे बढ़ने पड़ेंगे, क्योंकि अब समय पहले वाला नहीं है कि ये इस रिश्ते में शादी नहीं होती है, उस रिश्ते में शादी नहीं होती। और नहीं तो अब हिंदू धर्म भाई क्या कहे, नहीं उदार बनो, वही संकीर्ण विचारों बने रहो। और जो साथियों, दर्शकों, कुछ बातें इसमें जोड़नी रह गई थी तो याद आया तो हमने कहा बोल दें। इस घटना को जब लड़की के चाचा ने जो है पुलिस से कंप्लेन की तो पुलिस का जैसा ज्यादातर रवैया रहता है, उसने अनसुनी की। फिर इनके घर वाले या गांव वाले जब रोड को जाम कर दिया तब पुलिस को इस पर जो है कार्रवाई करनी पड़ी। और इंस्पेक्टर सुखराम ने जो है पिता की तहरीर पर जो है मुकदमा दर्ज किया आत्महत्या प्रेरित करने के लिए, और उसे गिरफ्तार किया। ये बात कहने को रह गई थी तो हम कहा ये बात जोड़ दें। तो साथियों, पुलिस भी जो है जब तक कड़ा संदेश नहीं मिलता है तब तक वो आगे कदम नहीं बढ़ाती है। तमाम पुलिस वाले जो हैं नजीर बने हुए हैं, प्रेरणा स्रोत बने हुए हैं, लेकिन आबादी के हिसाब से इतने घटनाएं हो रही हैं कि पुलिस भी जो है नाको चना चबा रही है। उसे 1 मिनट की फुर्सत नहीं होती, ये घटना वो घटना।